इन तीनों को मिला करके जो क्रिया होती है वह कर्म कहलाती है। शरीर से, मन से और वाणी से। प्रधानता मन की रहती है, प्रधानता जो है वो मन की रहती है। इन तीनों को मिला करके जो क्रिया होती है वह कर्म कहलाता है। अब जो कर्म करता है वही भोगता है। कौन करता है कर्म? अरे शरीर नहीं करता अकेला, शरीर तो अभी भी जड़ है। ये अभी क्या बताया, मन साथ है और वाणी साथ है और ये शरीर, ये इंद्रिया करण आदि हैं। ये तीनों मिलकर के, या फिर वेदांत की भाषा में कहेंगे तो चिदाभास, इसके मुख्य अंश पे आएंगे तो जो चिदाभास है वह करता है। तो अब भोगेगा कौन? किसने किया है? चिदाभास ने किया। जिसके प्रति किया है उसके द्वारा ही भोगेगा। आत्मा अकर्ता रहती है। और दृष्टांत सुनिए, सूर्य है, शुद्ध सूर्य है, सूर्य का प्रतिबिंब जल में और जल का प्रतिबिंब निकल करके दीवार पे गिरता है। कितने हो गए? 3 हो गए। अब जो पानी के अंदर सूर्य है वो हिलता है। किसके कारण से? पानी के कारण से, हवा के कारण से हिलता है। उधर जो दीवार पे सूर्य है वो भी हिलता है, वो जो चिल्का पड़ा हुआ है। अब आप ये बताइए कि वो हिल रहा है क्या? वो है ना, वो हिल रहा है? हिल रहा है? नहीं हिल रहा है। उसमें क्रिया है ही नहीं। इसमें क्रिया है, क्यों है? उपाधि के कारण से। जल की उपाधि लगी हुई है, उधर दीवार की उपाधि लगी है। फिर वही विषय आ रहा है, इधर माया की उपाधि है और उधर अविद्या की। अब मान लीजिए ये जल सूख जाता है, दीवार उधर गिर जाती है, तो इनके सूखने पर या उस दीवार के गिरने पर उसमें टूट फूट हुई क्या है? अब और समझिए, वास्तव में पानी के अंदर क्या सूर्य था क्या? तो फिर क्या था? प्रतिबिंब ही था। क्या था उसमें? प्रतिबिंब था। तो बिंब जो है वो सदाई प्रतिबिंब से पृथक रहता है, इसलिए उसकी हत्या होती नहीं है, न कोई हत्या कर सकता है। हत्या केवल उपाधि की होती है और उपाध्याय के द्वारा होती है, जिसके प्रति किया गया है ना। इसलिए आत्मा तीनों काल में अकर्ता रहता है। इसलिए तो अचनाभिमान का समझ भी नहीं करनी, वही सब काची काची। इसलिए तो कह दिया अज्ञानी का चिन्ह है यही, कर्तव्य करत विनाशी। अक्रिय आत्मा में क्रिया माने तो ज्ञानी को आवे हासी। एक कोई कहीं व्यक्ति विदेश में रहता था और उसके देश से कोई पत्र गया, उस व्यक्ति के देश से पत्र गया और उस पत्र को उसने पढ़ा और पढ़ कर बहुत जोरदार रोने लगा, बहुत जोर जोर से रोने लगा। उसके जो मित्र थे वो बोले क्या बात हुई, क्यों रो रहा है? कि मेरे देश से पत्र आया है। तो पत्र आया तो क्या हो गया? पत्र में दुख भरी बात लिखी हुई है और वो मुझसे सहन नहीं हो पा रही है, इसीलिए रो रहा हूँ। अच्छा, क्या बात लिखी है? कि बताने योग्य नहीं है। तो बता तो सही, हम भी कुछ समाधान करें, कुछ सहयोग करें, कुछ सहायता करें। बोले आप नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से। तो बताओ तो सही। जब बार बार कहा, उसको ढांढस बनाया, चुप किया, तो वो कहता है पत्र में ऐसा लिखा हुआ आया है मेरी पत्नी विधवा हो गई। पत्र में ऐसा लिखा हुआ है मेरी पत्नी जो है वो विधवा हो गई। जब ये बात सबने सुनी, बोले अरे ये कैसी बात हुई? बोले अरे तू समझता भी है कुछ? विधवा का मतलब समझता है? तेरे सामने तेरी पत्नी कैसे विधवा हो जाएगी? अरे मेरे सामने मेरी काकी विधवा हो गई, मेरी माँ विधवा हो गई,
मेरी मामी विधवा हो गई तो मेरी पत्नी कैसे नहीं हो सकती है? वो विधवा, अरे तो तेरी मामी, तेरी काकी है ना, तेरी माँ, ये विधवा कब हुई? जब तेरे पिताजी नहीं रहे, तेरे मामा नहीं रहे, तेरे चाचा जी नहीं रहे। अरे तू खुद तो बैठा हुआ अभी तैयार है, तेरे होते हुए तेरी पत्नी विधवा कैसे हो सकती है? विधवा का मतलब होता है जिसका पति नहीं रहे, उसके बाद वो विधवा होती है। तू तो अभी खुदा खुद। ये केवल दृष्टांत है। समझना ये है कि हम अपने आत्म स्वरूप को भूल कर, अपने निजानंद स्वरूप को भूल करके और फिर रो रहे हैं। क्या 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 रो रहे हैं कि शरीर के मरने पर मैं भी मर जाता हूँ, शरीर के नाश हो जाने पर मेरा भी नाश हो जाता है, शरीर के सूक्ष्म शरीर के पलायन से मेरा पलायन भी हो जाता है। जबकि आत्मा है ना, वो इन सब से पृथक है। तो सट उर्मी है वेदांत के अंदर, छह सट कहते छह को, सट उर्मी वेदांत के अंदर है। जन्मना, मरना, भूख प्यास और सुख और दुख, जिसे हर शोक कहते हैं, ये सट उर्मी है छह। ये किसका धर्म है? ये किसकी है? जन्म और मरण ये स्थूल शरीर का धर्म है। जिस समय मानस में एक प्रसंग आता है, जिस समय बाली का वध हुआ, तारा विलाप करने लगी, रोने लगी, बार बार चिल्लाने लगी, तब भगवान श्री रामचंद्र जी तारा से कहते हैं, तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। तारा को विकल देखा, विचलित देखा, तो भगवान ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अदम शरीरा। अरे तारा, तू क्यों रोती है? किसके लिए रो रही है? अगर तू इस शरीर के लिए रो रही है तो ये शरीर तो अभी भी तेरे सामने जो का त्यों पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं बिगड़ा इसका, वैसा का वैसा ही है। और अगर इसके लिए न रो करके जो इसका शरीर ही है उसके लिए रो रही है तो वो कभी मरता नहीं है, वो कभी भी मरता नहीं है। फिर कहा है, तेई तन तेरे आगे सोवा, जीव नित्य तू के लग रोवा। वो तन जो है शरीर तेरे आगे पड़ा हुआ है, और जिसके रो रही है वो नित्य है, वो अविनाशी है, वो अचल है, वो जो का तो रहता है। तो जन्मना मरना जो दो उर्मी है वो इस शरीर की है। क्या? कौन से शरीर की? स्थूल शरीर की। ये धर्म जो है स्थूल शरीर का है। और सुख दुख जो हर शोक है वो किसका धर्म है? मन का धर्म है, वो भी अपना या आपका धर्म नहीं है। और भूख और प्यास किसका धर्म है? प्राण का धर्म है, वो भी अपना धर्म नहीं है। हम इन सब से न्यारे हैं, पृथक हैं। ये जब पक्का हो जाए तो फिर ये समझ लीजिए, न तो कोई किसी को मारता है और न कोई किसी के द्वारा मरता है। केवल अचलाजी महाराज कहते हैं, आत्म सकल आप में रमता, नहीं कोई जन्मे और नहीं कोई मरता। आत्मा अपने आप में रमण करता है। आत्मा परमात्मा के जो सच्चित आनंद अद्वैत जो लक्षण है वो जो के तो परमात्मा के हैं और वही आत्मा के हैं, वही आप हैं, वही आप हैं। जो राजा रहुगण को जड़ भक्त मुनि कह रहे हैं, अरे राजन, ये इंद्रियां, ये प्रकृति, ये महतत्व, ये सब विनाशी है। विनाशी जो है उसका ही विनाश होता है। अविनाशी का तीन काल में भी क्या लाख उपाय करने पर भी आप घड़े को तो फोड़ सकते हो, मिट्टी को फोड़ सकते हो, आप मिट्टी को मिटा सकते हो, मिट्टी कभी नहीं मिटती है। आभूषण को आप मिटा सकते हो पर सोना कोई मिटा सकता है? नहीं मिटता है। बर्फ के टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, क्या जल कभी टूट फूट सकता है? इसलिए भगवान गीता के दूसरे अध्याय में कह रहे हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावके न चैनम तापो न शोष्यति मारुते।
हे अर्जुन, ये आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते हैं, अग्नि जला नहीं सकती है, वायु सुखा नहीं सकती है, ये इन सब से परे है, अछेद्य है, एकलिद्य है, अशोष्य है, ये सब से पृथक है प्यारे, अलग अलग है। तीसरे अध्याय में भी कह रहे हैं